हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं धन्वंतरी भगवान की पूजा आप कैसे करें ये वीडियो शेयर करूंगी। धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस पर विशेष रूप से करी जाती है। इसी के साथ साथ आयुर्वेद से रिलेटेड लोग या मेडिकल की पढ़ाई से रिलेटेड लोगों को भी धन्वंतरी जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं या फिर आप MBBS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप धन्वंतरी जी की पूजा ज़रूर से करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने धन्वंतरी जी की फ़ोटो रखी है। धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं हो तो आप जो है भगवान विष्णु की फ़ोटो भी रख सकते हैं या फिर सुपारी के रूप में भगवान धन्वंतरी जी को बना सकते हैं। तो धन्वंतरी जी की फ़ोटो रखेंगे, उसके बाद गणपति जी की भी स्थापना करेंगे। धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत कलश होता है, इसीलिए आपको एक छोटी सी लुटकी लेनी है और उसमें गंगा जल के साथ साथ साफ जल भर लेना है। तो थोड़ा सा आप गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें साफ जल भरकर एक लुटकी को भगवान धन्वंतरी के राइट साइड पर स्थापित करें। ये लुटकी को अमृत कलश का प्रतीक मानकर इसकी हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा शुरू करेंगे। धनतेरस के दिन आपको धन्वंतरी जी की पूजा शाम के टाइम करनी चाहिए। अगर आप जो है धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं ला पा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बोला, सुपारी के रूप में भी धन्वंतरी जी को बनाकर रख सकते हैं या फिर भगवान विष्णु की फ़ोटो आप रख लीजिए। तो दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर हल्दी, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, फूल के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे दीपक का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अब करेंगे भगवान धन्वंतरी की पूजा। सबसे पहले गणपति जी के पूजन से शुरू करेंगे। गणपति जी को चंदन से तिलक करेंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे और उसके बाद भगवान गणपति को जो है फूल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को अक्षत लगा दिए हैं। अब चढ़ाएंगे गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप में मोली, फिर फूल अर्पित करेंगे और हमारे गणपति जी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। धनतेरस पर आप सारी पूजा एक साथ ही बैठा सकते हैं, मतलब जहां आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे होंगे, कुबेर जी की पूजा कर रहे होंगे, वहीं पर आप धन्वंतरी जी की पूजा भी कर लीजिए। धन्वंतरी जी को चंदन से तिलक करेंगे। धन्वंतरी जी के माथे पर, हाथ में जो अमृत कलश है, उनके चरणों पर, सभी पर जो है धन्वंतरी जी को तिलक करेंगे। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में भी धन्वंतरी जी की फ़ोटो लगी होती है। सभी घरों में धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में हमेशा हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इसकी धन्वंतरी जी से प्रार्थना करेंगे। धन्वंतरी जी को तिलक करके आप उन्हें वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएं, फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। धन्वंतरी जी की पूजा में पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो आप उन्हें पीले रंग के फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ गणपति जी को भी फूल अर्पित करेंगे। फूल चढ़ाने के बाद अब भगवान को औषधियाँ अर्पित करेंगे। औषधि में जो आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हल्दी तो सबके घर में होती ही है, आप सिर्फ हल्दी भी चढ़ा देंगे तो उतना भी काफ़ी है। उसके अलावा आप अगर कोशिश करके 13 औषधि ले पाएँ तो वो बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा, नीम की पत्तियाँ, हल्दी, तेज पत्ता, सुपारी, दालचीनी, धनिया, इलायची, बड़ी इलायची, तुलसी के पत्ते, शहद, ये सब घर में घरेलू नुस्खों में औषधि की तरह यूज़ होते हैं। इसीलिए जो भी आपके घर में आपकी मम्मी या आप लोग घरेलू नुस्खों में यूज़ करते हो वो चीज़ें आप धन्वंतरी भगवान को चढ़ाइए। और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर दवाई चल रही हो तो आप वो दवाई भी भगवान को अर्पित करें और बोलिए कि भगवान शीघ्र अतिशीघ्र हमारी ये दवाई बंद हो जाए। तो इस प्रकार से धन्वंतरी जी को जो है सब कुछ अर्पित करेंगे। आप जैसे एलोवेरा जेल है, च्यवनप्राश है, ये सब भी धन्वंतरी जी को चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर धन्वंतरी जी को 13 औषधि अर्पित करी हैं। आपको इनमें से जो भी मिल जाए आप वो भगवान धन्वंतरी को अर्पित कर सकते हैं। ये सारी औषधियों का भी पूजन करेंगे। जो नीम के पत्ते रखे हैं, एलोवेरा रखा है, इन सभी का पूजन करेंगे। धन्वंतरी जी की पूजा में जो 2 चीज़ें विशेष रूप से प्रसाद में चढ़ाई जाती हैं वो है धनिया और हरे मूंग। तो धनिया और हरे मूंग भगवान धन्वंतरी को ज़रूर से चढ़ाएं। साथ ही साथ खील बताशे अर्पित करें, क्योंकि वो तो धनतेरस पर चढ़ाए ही जाते हैं। और धन्वंतरी जी को किसी पीली मिठाई का भोग लगाएं।
पीली मिठाई नहीं हो तो आप गुड़ भी ले सकते हैं और जो भी धनतेरस पर आपके घर में मिठाई हो उसका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपकी धन्वंतरी जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद धन्वंतरी जी की आरती करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धनतेरस पर दक्षिणा चढ़ाकर भगवान की पूजा पूर्ण करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप सभी को धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।